बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि जी टीवी की हमेशा से कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि अपने हीरोज़ के हवाले से जो उस दिन को जिसमें हम शो कर रहे होते हैं अपने हीरोज़ के हवाले से उन दिनों को हम याद रखें। आज पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बैट्समैन की सालगिरह है। जी नाज़रीन, आपने जब वीडियोस क्लिप्स देखे होंगे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जब मैंने कहा कि आज पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बैट्समैन की सालगिरह है तो गलत नहीं कहा मैंने, क्योंकि टेक्निकली जितने साउंड ये बैट्समैन थे, टेस्ट क्रिकेट पे जो उनका टेम्परामेंट था वो आज भी लोग याद रखते हैं। और क्यों ना हो कि ये कैसी फैमिली में पैदा हुए कि जहाँ एक से बढ़कर एक बैट्समैन मौजूद था। टेम्परामेंट की अगर हम बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं, एलिगेंस की बात करते हैं और जवामर्दी की बात करते हैं तो ये सब इनकी पूरी फैमिली में, इनके ब्लड में बदरजा अतम मौजूद है। आज शोएब मोहम्मद साहब अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और जी स्पोर्ट्स कभी भी जो है वो मोहम्मद फैमिली के कारनामों को भूलता नहीं है। शोएब भाई को शो में खुशामदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम अली, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से बयान किया, वैसे ऐसी बात है नहीं। नहीं बिल्कुल सर, ऐसे ही बात है। माशाल्लाह आज आपकी सालगिरह भी है और अल्लाह ताला आपको ऐसी कई सालगिरह जो है वो हंसी खुशी सेहत सलामती अपने प्यारों के साथ मनाने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरह से आप हंसी खुशी जो सालगिरह अपनी सेलिब्रेट करते रहें। शोएब भाई, सालगिरह के इस मौके पर किस तरह से आप सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं? और हनीफ अंकल जो पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान के लिए एक फख्र है, कितना मिस करते हैं? बहुत ज्यादा, इसलिए कि जब जो भी घर में बर्थडेज होती थी तो सारा जो इंतजाम और केक से लेके फूल हार तक जो है वो हमेशा डैडी पहले से ऑर्गेनाइज किया रखते थे और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती थी। तो मतलब उनका जो जो लव शो करने का जो तरीका था वो बड़ा उनका अपना डिफरेंट था और हमारे मतलब मुझे पता ही नहीं चला मैं कब बड़ा हो गया। बिल्कुल सही है। शोएब भाई ये बताइएगा कि अब थोड़े क्रिकेट पे भी बात कर लेते हैं। पहले तो मुझे चले ये बता दें कि कोई सालगिरह पे कोई स्पेशल आपके तो माशाल्लाह मेहमानों का सिलसिला रहता है और आपका जो ट्रेडिशनल पानदान है वो हमेशा सबके लिए खुला रहता है। तो ये सालगिरह पे कोई ट्रेडिशनल खाने बनवाते हैं, आप पसंद के कोई खाने बनवाते हैं, सेलिब्रेट किस तरह करते हैं? अब डैडी को जो हलीम जो थी ना वो बहुत ज्यादा पसंद थी, तो आज भी वही हमने आज ऑर्गेनाइज किया हुआ है और कुछ थोड़ा बहुत कुछ और है, लेकिन ये कि मेन जो डिश है वो हलीम है जो बेगम साहिबा ने, शाहजहां ने बनाई। और बहुत बल्कि डैडी जब कभी बैंक या अपने ऑफिस वगैरह जाते थे लेके तो वो हलीम लोग बहुत पसंद करते थे, तो कहते जब भी अब नेक्स्ट टाइम वो लोग और अब भी लोगों का ये कहना होता है हलीम बने तो हमें जरूर बुलाइएगा। तो ठीक ये ऐसा घर में कोई शायद ऐसी रेसिपी है या इन लोगों का प्यार मोहब्बत है कि लोग उसको अभी तक याद करते हैं और उस टेस्ट को अभी तक भूले नहीं और ना हम बिल्कुल सही है शोएब भाई। और जिस तरह अभी आप हलीम की बात कर रहे हैं तो हलीम कुछ और लोगों को भी बहुत पसंद था, लेकिन बहरहाल अब हलीम की एक अपनी अफादियत होती है और हलीम एक ऐसी चीज़ है जो अमूमन जो है जो लोग माइग्रेट कर आते हैं उनको बड़ा पसंद भी होता है। बहरहाल शोएब भाई, अभी आज PSL की जो है 2 नई फ्रेंचाइज टीमें आई हैं और अभी आप जब गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे याद आया कि सियालकोट एक नई टीम इंडक्ट हुई है, हैदराबाद एक नई टीम इंडक्ट हुई है और आपने अपने कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच भी सियालकोट में ही खेला है अगेंस्ट श्रीलंका 1995 में। तो सियालकोट की बड़ी हिस्ट्री रही, रिच हिस्ट्री रही है सियालकोट स्टैलियंस के हवाले से। ये 2 नई टीमों का इंडक्शन किस तरह देखते हैं आप? नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है कि जितने भी अच्छे दुनिया के अच्छे और इसमें और इंडक्शन होगी और ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे अपने प्लेयरों को ज्यादा चांस मिलेगा। पहले लिमिटेड टीमों के अंदर मौके मिलते थे, अब 2 टीमें जब बढ़ेंगी तो उसमें इमर्जिंग प्लेयर्स भी आएंगे, कुछ करंट प्लेयर्स भी उनको खेलने का मौका मिलेगा रादर देन कोई बाहर बैठने के। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेनिफिशियल है और मैं समझता हूं कि ये शायद पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल सही है। आखिरी 2 सवाल करूंगा क्योंकि बहुत सारे मेहमान भी हैं और मुझे ये भी देख रहा हूं कि गिफ्ट भी आपके पास पहुंच रहे हैं और हमारा गिफ्ट तो मिल गया हमें कि शोएब भाई सालगिरह के दिन हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब भाई ये बताइए अभी बाबर आजम एक दफा फिर आज हमने देखा कि वहाँ पे जो है वो मुसलसल नाकाम हो रहे, 250 उन्होंने ज़रूर किए, लेकिन जो बाबर आजम की क्लास है, जो नाम है, उस लिहाज से उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। ये बाबर आजम
आपको लगता है उनको ये फैसला करना चाहिए था? मैं मुसलसल अपने शोज में बात कर रहा हूं कि ये लीग उनको अडॉप्ट करनी चाहिए थी, चूज करनी चाहिए थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेस हमेशा से पाकिस्तानी बैटर्स के लिए काफी मुश्किल रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना, और खास तौर पे उस टाइम के ऊपर इंसान अगर ऑन द लोज हो, स्कोर इतना हाई ना हो, कॉन्फिडेंस लेवल स्काई रॉकेटिंग हाई ना हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उधर से आप यू कम आउट एज अ विनर। तो वो पिचेस और वहां की जो लीग है वो बहुत टफ होती है। नॉट ओनली दैट, वहां जो प्लेयर्स हैं, इवन जो वर्ल्ड रिनाउंड प्लेयर्स ना भी हो, लेकिन उनका स्टैंडर्ड ऑफ प्ले बहुत हाई होता है। और वो ऐसा नहीं है कि जो 9वां 10वां 11वां या 12 13 भी जो प्लेयर जो बाहर बैठे हैं, वो दे आर एनी लेस देन एनी अदर टेस्ट प्लेयर अराउंड द वर्ल्ड। उनके अंदर भी कैपेबिलिटी बड़ी जबरदस्त होती है, लेकिन ये कि वहां लेकिन आजकल देखें ना, प्रॉब्लम ये है कि इतनी ह्यूज अमाउंट्स, lucrative amounts involved होती हैं to refuse that kind of sum of money. It is very difficult for a player of today, जो आजकल जो खेल रहे हैं, उसमें इस तरह की कम टाइम के अंदर इस तरह की अमाउंट्स मिल जाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो अपनी जगह सही है, बाबर बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और वो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो अभी आजकल उनका लीन पैच अगर है या उनसे आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, बियॉन्ड बाउंड्रीज उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो स्कोर करेंगे, मे इट बी ऑस्ट्रेलिया और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो जरा बाज़ दफा मुश्किल हो जाता है। जिस तरह मैंने कहा कि वो अपने अभी हाइस पे नहीं है, अपने बेस्ट ऑफ फॉर्म्स में से नहीं है आजकल के टाइम पे। ठीक है, अच्छा शेख भाई, जो इस तरह बाबर की फॉर्म चल रही है, मैं जरा रिकॉल करा दूं लोगों को, क्योंकि शायद जिनके कारनामे याद दिलाने होते हैं उनके कारनामे बार बार बताए जाते हैं, और जिनके छुपाने होते हैं उनका कोई जिक्र भी नहीं होता। 2009 में जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता यूनुस खान की क़यादत में, तो वो टीम आप उसके सिलेक्टर थे, और ये बड़ा क्रेडिट आपको जाता है। इस हवाले से कभी भी आपका नाम इतना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आता है, लेकिन अगर आप इस वक्त सिलेक्टर होते, क्या बाबर और रिजवान टीम का हिस्सा होते? मोस्ट डेफिनेटली वो आपके एज प्लेयर्स हैं, और किसी और को जगह देना वो अपनी जगह बनता है, लेकिन वो इन क्लास एक्ट प्लेयर के अगेंस्ट नहीं दिया जाता। सिर्फ उस सूरत में दिया जाता है कि एक आध सीरीज आप उनको रेस्ट करा दें, और फिर उनको ऐसा उनको मेंटली अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो आफ्टर ऑल दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और इंसान फिर वो डिजेक्टेड फील करता है, और फिर वो एज अ न्यू कमर वापस आता है। जब वो कुछ 2-4 सीरीज के बाद आएगा, तो वो उसके अंदर से वो जो उसका एक ऑरा है, जो प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान टीम के अंदर इन दोनों प्लेयरों का जो रहा है, वो उस नेचर का नहीं होगा। दे हैव टू प्रूव टाइम एंड अगेन देमसेल्फ विद ह्यूज बिग परफॉर्मेंसेस to get back into the team and to maintain that kind of a stature. तो इस वजह से उनके लिए मैं समझता हूं कि उनको बाहर जिस तरह किया गया इन एंड आउट, उनको मेंटली डिस्टर्ब करके जब भी इस तरह होता है तो वो प्लेयर की वो परफॉर्मेंस नहीं आ सकती और ना आ पाई, आप देख सकते हैं। ठीक है, आखिरी मेरा सवाल है, ये जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, आप पे एक छाप लगती है कि आप टेस्ट मैच के प्लेयर थे, लेकिन मुझे याद है कि आपने बांग्लादेश में एक साइड मैच भी खेला वनडे, और उसमें आपको मैन ऑफ द मैच भी मिला, और वहां पे आपको टीवी भी मिला था। अगर आपको भी याद आ गया हो कि आपको टीवी भी मिला था मैन ऑफ द मैच में वहां पे। तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इंडिया की वजह से लेके, आपको लगता है बांग्लादेश का स्टांस बिल्कुल सही है? Absolutely, someone has to put their foot down. और वो उन्होंने बांग्लादेश ने ये किया है, एक स्टांस लिया है और जो फर्म है, अगर उसके ऊपर स्टिक करते हैं तो ऑफ कोर्स आईसीसी हैव टू थिंक ट्वाइस कि उनको एलिमिनेट किया जाए इस टूर्नामेंट से, उनको श्रीलंका में मौका दिया जाए। तो वो इंडिया की टीम को दे हैव टू, वो कहते हैं कि टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन वाली बात है कि उन्होंने पाकिस्तान में आके नहीं खेला, दुबई में खेला, तो अब नेचुरली दूसरी टीमें भी अगर चांस लेंगी तो दे हैव टू थिंक ट्वाइस
कि वापस उस तरह से इस तरह के एक्ट वो इस्तेमाल करें कि उनकी ही मर्जी चलेगी। ऐसा नहीं है। आईसीसी के साथ अगर ऑल्दो उनके इंडिया का कोई हेड ही है, लेकिन उनके और मेंबर्स भी हैं। उनको अपनी पोजीशन और आईसीसी का एक होल्ड रहा है, उसके अंदर एक किसी की रॉन्ग थिंकिंग लेवल की वजह से अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको वो मेंटेन करने की वापस कोशिश करेंगे और उनके ऊपर भी डेफिनेटली प्रेशर जरूर आएगा। आखिरी सवाल मैं कर चुका था आपसे, लेकिन आपको फायदा उठाते हुए 20 सेकंड में सर प्लीज बता दीजिएगा कि आरिफ हबीब साहब ने भी पीआईए ली है, खुद स्पोर्ट्स लवर है, नया नजवाद में इस तरह स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। एज ए एक्स पीआईए प्लेयर, एक्स पीआईए कैप्टन, एक्स पीआईए हेड ऑफ स्पोर्ट्स, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? 20 सेकंड तो आप ही ने ले लिए, लेकिन बात यह है कि ये बहुत आरिफ हबीब साहब को बहुत मुबारक हो, उनकी टीम को, उनके साथ बहुत प्रोफेशनल्स हैं, फरीद आलम साहब और दूसरे अकील करीम डैडी साहब हैं। तो ये एक फोर्स टू रेकन विद है, ये प्रोफेशनल्स हैं और आई एम श्योर दैट दे आर गोना डू देयर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग पीआईए इनटू फ्लाइंग कलर्स वंस अगेन अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच शेब भाई, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन फ्रॉम ऑल ऑफ अस। शेब भाई, पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत इस तरह कई साल आप सेलिब्रेट करते रहे। थैंक यू सो मच कि आपने आज के इस खुसूसी दिन हमें टाइम दिया, जी स्पोर्ट्स के नाज़रीन के साथ अपनी सालगिरह की आपने यादों को शेयर भी किया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे पीएसएल के हवाले से। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले शोएब मोहम्मद साहब बर्थडे बॉय हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे उनकी सालगिरह के हवाले से हम बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को भी कुछ हमने उनसे डिस्कस किया। लेकिन जनाब, आज सबको पता चल गया कि पाकिस्तान सुपर लीग की अगली 2 टीमें कौन है, और आज वो 2 नाम रिवील हो गए, सियालकोट और हैदराबाद। लेकिन जी स्पोर्ट्स को और जी टीवी को यह खासा हासिल है कि जी टीवी ने पहले ही इस हवाले से प्रेडिक्शन कर दी थी और बता दिया था कि अगली 2 टीमें कौन सी होंगी। और जिस तरह जी टीवी का सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, जहां पे हमारी जो को एंकर है ज़ारा शफी और मेरे जो प्रोड्यूसर है फैजान मुस्तफ़ा नकी, ये मुसलसल जी टीवी का जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर ड्यूरिंग द पीएसएल भी शोज करते रहे। इसमें पाकिस्तान जो सुपर लीग के अलावा वर्ल्ड कप के दिनों में भी शोज करते रहे। स्पेशल ट्रांसमिशन जब जब होती है तो जी टीवी का जो डिजिटल मीडिया है उस पर ये दोनों शोज करते हैं। और साथ साथ बूम बूम नकी, जो फैजान मुस्तफ़ा नकी का अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर भी मुसलसल शोज करते हैं। अब से काफी दिन पहले ही फैजान मुस्तफ़ा नकी ने पीएसएल की 2 टीमों के बारे में ज़ारा शफी के साथ डिस्कशन करते हुए क्या कहा था, जरा पहले वो सुनते हैं। राइट, आपके पास भी है, आप लोग भी कमेंट्स में बताएं कि इन 6 शहरों में कौन सी 2 टीमें होनी चाहिए। फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, हैदराबाद है, सियालकोट है, मुजफ्फराबाद एंड गिलगित दोनों साइड की हैं। अच्छा, मैं होऊंगा तो मैं लूंगा एक हैदराबाद की, ठीक है, और एक सियालकोट की। फैजान मुस्तफ़ा नकी साहब, आपने तो कमाल कर दिया जनाब। और क्योंकि चिड़िया विड़ी आपके पास तो नहीं है कि आपने पहले ही कह दिया कि हैदराबाद और सियालकोट 2 नई टीमें होंगी। लेकिन इसके साथ साथ ये तो मैंने डिजिटल मीडिया की बात की है, क्योंकि फैजान जाहिर सी बात है मेरे शो के प्रोड्यूसर हैं, शो मैं होस्ट करता हूं। लेकिन डिजिटल मीडिया पे और बूम बूम नकी जो उनका अपना यूट्यूब चैनल, उस पर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे होते हैं आवाम के साथ, उस पर उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन दे दी। लेकिन मेरे एक और जबरदस्त गेस्ट हैं, उन्होंने बहुत पहले जब मैंने शो किया था तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि 24 तारीख को जो मैंने शो किया था, 24 दिसंबर को, उसमें उन्होंने क्या कहा था। साजिद खान साहब अक्सर हमारे साथ शो में होते हैं, आज भी मेरे साथ शो का हिस्सा है। लेकिन पहले साजिद खान की वो प्रेडिक्शन कि जहां पे उन्होंने पहले ही कहा था कि जनाब हैदराबाद, सियालकोट और ये जो फवाद साहब है कि जिन्होंने किंग्समेट को रन करते हैं, वो टीम लेंगे। क्या कहा था, सुनते हैं। तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और जिस तरह सलमान साहब जो सीईओ है, उन्होंने बहुत ही आला काम किया है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। अमेरिका से भी बहुत से लोग हैं, फवाद साहब का ऐड करना बहुत जरूरी है। उनकी भी कोशिशों को जिस तरह देखा जाता है, डॉक्टर उनका खुर्रम साहब का जैसे लास्ट प्रोग्राम में जिक्र किया था, उनकी कोशिशों को साझा। जी जनाब, आपने फैजान मुस्तफ़ा नकी को सुना, साजिद खान साहब को सुना, दोनों ने पहले प्रेडिक्शन की। और साजिद खान साहब चूंकि अमेरिका में मुकीम है तो उन्होंने ओनर का नाम भी बता दिया था कि फवाद साहब जो है वो इस टीम को जो है वो खरीदेंगे हैदराबाद के नाम से। साजिद भाई को शो में खुश आमदेद कहते हैं, क्योंकि आज जिनका क्रेडिट बनता भी है कि साजिद भाई ने पहली प्रेडिक्शन इस हवाले से कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई एंड वेलकम टू द शो।
वालेकुम सलाम अली सलमान साहब, आपको जीटीवी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। फवाद सरवर साहब को इसलिए बहुत-बहुत मुबारक हो, यकीनी तौर पे जीटीवी पे हमने बहुत पहले उनका ज़िक्र करते हैं। फवाद सरवर साहब को इसलिए पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों में इसलिए उनको उनकी जो कोशिश थी, जो मेरे से व्लॉग किया उन्होंने, तो उनकी ख्वाहिश थी पाकिस्तान सुपर लीग की टीम ले, और अमेरिका में 3 ग्राउंड वो बना रहे हैं। और पाकिस्तान आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक करते हो, आज उन्होंने टीम ले ली है, उनको बहुत-बहुत मुबारक हो। जीटीवी के ऑनर निसार भाई ने प्लेटफॉर्म हमें दिया, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। आमिर मसूद शेख जो मेट्रो चैनल के CEO, उनकी तरफ से बहुत मुबारक हो। ये यकीनी तौर पर खबर ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नहीं होती, ये बहुत ही आपको पता, जो मैंने उनका व्लॉग किया, जो उनकी ख्वाहिश थी, जो उनकी तमन्ना थी, जो हैदराबाद से निकल के आया अमेरिका में, जिस तरह उन्हें ग्राउंड लेवल पे काम किया, तो ये बहुत इकरा जो उनके साथ होते हैं, सलमान जो उनके साथ होते हैं, काफी अरसे से दोनों लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के। दूसरा, अली सलमान साहब, उनको इसलिए मुबारक हो, आप यकीनी तौर पर लाहौर में ये एक ग्राउंड लेना चाह रहे हैं, जो मेरे पास अभी तक की जो आज की लेटेस्ट इत्तला है, और लाहौर में एकेडमी लगाना चाह रहे हैं। इससे बड़ी खुशाइन क्या बात है कि दूसरा, सैयद मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन, वजीर दाखिला को, जैसा कि हमेशा कहता हूं मैं, क्रेडिट देना चाहिए, उनकी कोशिशों को सराहना चाहिए। 11वां एडिशन यकीनी तौर पर, इससे बड़ी बेट पाकिस्तान सुपर लीग में क्या दुनिया की प्राइवेट लीग में कभी नहीं, मगर फील्ड मार्शल साहब को इसलिए मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। सदर पाकिस्तान वजीर आजम साहब, उनकी सबकी ये ख्वाहिश है पाकिस्तान सुपर लीग 11वां एडिशन। ओवरसीज जो अमेरिका से 4 लोग थे, इमरान साहब जो यकीनी तौर पर, जिन्हों मैंने बताया था बीट में शामिल थे, न्यूयॉर्क में तकरीब में शामिल थे, उनकी भी ख्वाहिश थी, मगर बीट इतनी बढ़ गई थी, मुकाबला इतना बढ़ गया अच्छा था, साहब भाई, जो यहाँ से साजिद भाई, इस वक्त मुझे मेरे साथ मेरे जो नुमाइंदे खुसूसी हैं वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मुश्तबा, उनको भी जरा मैं लूंगा, लेकिन इससे पहले जरा मैं पूछ लेता हूं आपसे कि फवाद साहब के हवाले से बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं, आप बड़े अरसे से जानते हैं। अभी आप जब गुफ्तगू कर रहे थे तो आपका वो वीलॉग की भी हम क्लिप्स चला रहे थे, जब आप उनका हाथ पकड़ के बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। इस वक्त वो क्लिप मेरे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफा चला रहे हैं। ये बताएं कि इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा मुख्तसरन। देखिए, ये हैदराबाद से हैं, हैदराबाद से तालीम हासिल की, और एक बहुत अच्छे क्रिकेटर, मेरे बहुत बड़े फैन हैं। जब मेरी इनसे मुलाकात हुई पर्सनली, ये अपनी एक एकेडमी, इंडोर एकेडमी लॉन्च कर रहे थे, मेरे साथ ये लियाज चौधरी साथ मौजूद थे, तो बड़े मुतासिर हुए। साजिद खान अभी रुको, मैंने उनसे कहा सर एक ब्लॉग बनना है, तो मेरे ख्याल में 500 लोग उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा साजिद तुम यहीं खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। तो इनका बड़ापन देखे, इतने सादे इंसान है, वहां पर दोबारा आया तो उन्होंने मेरे साथ व्लॉग बनाया। तो ये हैदराबाद से आए, तो उनकी ख्वाहिश थी, तो खुद तो इतनी बड़ी क्रिकेट नहीं खेले, अल्लाह ने जो उनको मौका दिया है, अल्लाह ने उनको चुना है, तो इनकी ख्वाहिश है पाकिस्तान में रह के, अमेरिका में रह के क्रिकेट टीम को प्रमोट करे, और उनकी टीम में पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर खेलते हैं, तो यकीनी तौर पर बड़ी खुशाइन बात है, और अब पूरी दुनिया उनको जान गई है। तो ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वाहिद इस तरह भी आप बात भी कर रहे हैं। हैदराबाद के बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि जो इनका जो ग्रेड 2 की इनकी जो टीम सीजन उसमें खेले, जिसमें शर्जील खान भी वहां पे इनके टूर्नामेंट्स खेल रहे होते हैं, आसिफ महमूद बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, वो भी खेल रहे होते हैं, दानियाल राजपूत इनके साथ हैं। फिर हैदराबाद में बड़ा टैलेंट है, सुलेमान अभी पीटीवी से बड़े रन्स कर रहा है। इसके अलावा साद खान जो भावलपुर से खेले और शायद SNGPL से खेल रहे हैं, वो बड़े रन्स कर रहे हैं। हैदराबाद में बहुत पोटेंशियल है और बहुत ज्यादा हैदराबाद के अंदर टैलेंट भी है। इसके अलावा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इस वक्त उस जगह से कि जहां पे आज जो पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों की बिडिंग हुई है, मुस्तफा हसन, उनसे हम जानेंगे कि क्या रहा। मुस्तफा, जरा अपडेट कीजिएगा कि पूरा आपने वहां पे कन्वेंशन हॉल में मौजूद थे, आपने आंखों देखा, सारा हाल देखा, आपने देखा किस तरह 2 नई फ्रेंचाइजीज आई हैं, जरा अहवाल तो बताइएगा क्या हुआ। हाँ जी बिल्कुल, आज HPL PSL सीजन 11 की 2 टीमें थी, उनका ऐलान कर दिया गया। हैदराबाद के अवाम के लिए खुशखबरी, तो दूसरी तरफ सियालकोटियों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि 2 ऐसी टीम इस वक्त PSL का हिस्सा बनेंगी। एक तरफ सियालकोट, एक तरफ हैदराबाद, और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बड़ी कामयाबी है। मैं इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि GTV जो है, इसने आज तकरीबन 1 महीना पहले ये खबर ब्रेक कर दी थी कि जो 2 नई टीमें होंगी, इसमें खासतौर पर नक्की और जो ज़ारा का प्रोग्राम है उसमें हमने देखा, तो उन्होंने बता दिया था कि ये ऑलरेडी सियालकोट और हैदराबाद की टीमें होंगी जो PSL 11 का हिस्सा होंगी। और बिल्कुल उनकी खबर आज दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि आज जब ऑक्शन शुरू हुई तो 110 की जो बोली थी वो वहां से तकरीबन 110 करोड़ से शुरू की गई, और चलते ही चलते ये हमने देखा कि जो पहली टीम थी PSL की 7वीं टीम थी वो हैदराबाद थी, जो 175 करोड़ में खरीदी गई। और जिसने खरीदी है उनका ताल्लुक जो है वो अमेरिका के एक
निजी कंपनी से था और उन्होंने फिर वहां पे आके ये कंपनी एचबीएल पीएसएल की जो टीम है ये खरीदी है और 175 करोड़ की ये टीम खरीदी गई है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो एक और ओवरसीज पाकिस्तानी थे, ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक था, जिन्होंने सियालकोट की टीम को 185 करोड़ में खरीदा। तो देखा जाए तो एचबीएल पीएसएल सीजन 11 की बड़ा कामयाब शुरुआत हो चुकी है। दो टीमें का जो है वो भी इजाफा कर दिया गया। इसका मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एसीसी के चेयरमैन, उन्होंने भी खुशखबरी सुना दी है कि ये जो इस सारे ऑक्शन से पैसा आएगा ये पाकिस्तान के ग्राउंड पर लगेगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर लगेगा, पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर लगेगा। सियालकोट का स्टेडियम बनाया जाएगा, हैदराबाद का स्टेडियम को किया जाएगा, इसके अलावा कराची में जो स्टेडियम है उस पर काम किया जाएगा। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी खुशखबरी सुना दी कि इस्लामाबाद का जो ग्राउंड है वो भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा और शुरुआत जो है उसकी अब तकरीबन शुरू कर दी है। सीडीए ने जो है ऑक्शन अपना लगा दिया था, टेंडर दे दिया था। तो अब देखना यह है कि कब ये काम इस पर शुरू होता है, कितनी जल्दी ये काम होता है ताकि इस्लामाबाद के शहरी जो है वो आगाह किया। और शाम से मुसलसल जब से बिडिंग 175 करोड़ 185 करोड़ सुन के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई पॉसिबल का कोई टीवी का ड्रामा देख रहा हूं कि इतने बड़ी बड़ी रकम है, बड़े आराम से लोग इसके नाम ले रहे हैं, 175 करोड़ 185 करोड़। वह फर्क यह है कि स्क्रीन पे ढक ढक नहीं हो रही जिस तरह पॉसिबल के ड्रामों में हो रही होती है। लेकिन जो 175 करोड़ में टीम ली है, ये अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि ये मजमूई तौर पर जो रकम है ये कराची किंग, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड और साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स, तकरीबन इन तीनों टीमों के बराबर कि ये टीम खरीदी गई है जिसका नाम है हैदराबाद। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे कुछ पाकिस्तान टीम के हवाले से और साथ साथ बाबर आजम की फॉर्म के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में दो नई शामिल होने वाली टीमों के बारे में। लेकिन साथ साथ इस वक्त जो कंट्रोवर्सी चल रही है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान, आज उसकी ताज़ा तरीन अपडेट क्या है। इस वक्त कन्वेंशन हॉल इस्लामाबाद से हमारे साथ आप मौजूद हैं मुश्तबा, उनसे हम जानेंगे कि क्या तफसीलात हैं उनके पास इस सवाल से। मुश्तबा, आगाह कीजिएगा कि आज जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का क्या मौक़िफ़ रहा और इस मामले में मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है। बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश ने बड़ा वाज़ेह स्टांस रखा हुआ था कि वो जो है वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे। आईसीसी ने कल एक खत के जरिए और एक बेबुनियाद जो सोशल मीडिया उनको खबरें बना के जी इंडिया और बांग्लादेश में तो कोई तनाज़ा नहीं चल रहा, लेकिन आईसीसी ने अपना खत उसमें लिखा कि बांग्लादेश को कन्विंस किया कि किसी तरह भारत में जाके मैचेस खेल ले और वर्ल्ड कप एज पर स्केड्यूल चलता रहे। लेकिन बांग्लादेश का स्टांस एक मतलब फिर वाज़ेह कर दिया कि बांग्लादेश जो है वो अपने स्टांस पर कायम है और यही होना चाहिए था। जब आपने रिटर्न एक चीज़ दे दी, आपने आईसीसी को बता दिया कि बांग्लादेश टीम भारत नहीं जा सकती तो नहीं जाएगी, ये बात तो पत्थर पर लकीर हो जानी चाहिए अब कि बांग्लादेश जो है वो भारत नहीं जाएगी और उनको फोर्स नहीं किया जा सकता, किसी भी टीम को फोर्स नहीं किया जा सकता। दूसरी जानब अगर बांग्लादेश किसी भी वजह से भारत से मैच शिफ्ट नहीं होते तो बांग्लादेश के पास एक ऑप्शन है, वो वर्ल्ड कप बायकॉट का ऑप्शन मौजूद है और वर्ल्ड कप बायकॉट का जो नुकसान होगा वो ज्यादा नुकसान जो बांग्लादेश को नहीं होगा बल्कि आईसीसी को होगा, क्योंकि आईसीसी कभी भी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश जो टीम है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो इस टाइम पे जब वर्ल्ड कप में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, बल्कि अब तो महीना भी नहीं बल्कि कुछ ही दिन बाकी है। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है अपने स्टांस पर कायम है। उन्होंने आज एक खत के जरिए जो आईसीसी उनको आगाह भी कर दिया है कि बांग्लादेश हुकूमत ने भी उनके जो फैसला उसको सराहा है और अपनी टीम, अपने ऑफिशियल्स, अपने अंपायर और कमेंटेटर सबकी जो हिफाजत के लिए ये इकदाम उठाया है तो इसको हुकूमत बांग्लादेश की हुकूमत ने भी सराहा। और हिफाजत बड़ी जरूरी है, खाली टीम ने नहीं जाना होता, उसके साथ पूरे के स्टाफ जो है वो जा रहा होता है किसी भी इवेंट में शिरकत के लिए। साजिद खान साहब, ये आपने सुना मुश्तबा ने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का क्या स्टांस है और आज तक की क्या पेशरफ्त है। आप एज ए क्रिकेटर क्या समझते हैं कि जो जिस तरह से मुस्तफीज को वापस भेजा गया है, एक ऐसा स्टेप लिया है बीसीसीआई ने कि जो उनको क्रिकेट की दुनिया में आइसोलेट कर देगा, तनहा कर देगा, ये वर्ल्ड कप से पहले इस किस्म का जो इक़दाम है, जो स्टेप है, ये भारत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए अली सलाम, पिछले एक हफ्ते से खबरें चल रही हैं, भारत तो बैकफुट पे चले गया। बीसीसीआई आईसीसी जो हम और आप हमेशा बात करते थे, पेड बोर्ड 90% बीसीसीआई आईसीसी को फंडिंग देता है जिसका, तो मगर सैयद मुहसिन नकीवी ने आके उनके गुब्बारे में से हमेशा हवा निकाली कि एशिया को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो स्टैंड सैयद मुहसिन नकवी ने लिया है तो यकीनी तौर पर भारत ने भी देखा और यकीनी तौर पर ऐसा बंदा एशिया में आया है तो आंखों में आंखें डाल के बात करता है। और यकीनी तौर पर बांग्लादेश ने भी यकीनी तौर पर जो उनके प्लेयर
एक बंदे की सिक्योरिटी का मामला नहीं होता, पूरी 20-25 लोग होते हैं, फीचर चाहते हैं, तमाम उन लोगों का मैच होते हैं, जहाँ 3 मैच उनके कलकत्ता में, 1 मैच बंबई में। तो भारत यकीनी तौर पर जब आईसीसी ये चाह रहा है, चारों को 4 मैच कलकत्ता में कराते हैं, मगर भारत यकीनी तौर पर उनको मुंह की खानी पड़ जाएगी और यही मैच श्रीलंका ठीक है, ये तजवीज़ काबिल कबूल नहीं है, बिल्कुल पड़ेगा। सही। हम भी अपने शोज में बात कर रहे हैं तजवीज़ के हवाले से, लेकिन साथ साथ वक्त कम, इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपसे सवाल करूंगा। शादाब के लिए आपने बड़ी बात की मेरे शोज में, और शादाब के लिए आपने कहा कि वो आएगा, खेलेगा, और वो आया भी, खेला भी, और फिर मैन ऑफ द मैच भी हुआ। शादाब पे आपको बड़ा कॉन्फिडेंस था, इस परफॉर्मेंस को देख के क्या कहेंगे? कि बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान टीम के वाइस कप्तान है 2020 वर्ल्ड कप के, आउटस्टैंडिंग उसने आज जब उसने कमबैक किया ना, कि सीनियर खिलाड़ी है और मैच विनिंग प्लेयर है, उसने अपना इनपुट डाला, जहां से छोड़ा था मैन ऑफ द मैच हुआ है। और उसकी पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता है, उस्मान तारिक हो, शादाब हो, नुमान हो, और जो साइम अयूब हो, पाकिस्तान की जहां मैचेस है स्पिनर का राज करती है। पाकिस्तान आज यकीनी तौर पर 2026 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलेगा, डंके की चोट पे खेलेगा। पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी है, बॉलिंग मैच जिताती है 2020 की शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में, और पाकिस्तान यकीनी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंशाल्लाह। ग्रुप ठीक है, में वक्त हमें बाबर आजम के बारे में बताइएगा कि बार बार मैंने शोएब मोहम्मद साहब से भी सवाल पूछा कि बाबर आजम क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों, अगर फेल नहीं हो रहे तो कंसिस्टेंसी से रन क्यों नहीं कर पा रहे हैं बिग बैश में? सिर्फ 2 सेंचुरी अभी तक की उन्होंने। देखिए, बाबर आजम एक ब्रांड है, वर्ल्ड का बेहतरीन प्लेयर है, और ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा स्लिप में आउट हो रहे हैं, मगर बाबर आजम की फॉर्म बहुत अच्छी है। पाकिस्तान 2026 के रीड के हेडों के नंबर 3 पे खेलेंगे, और बाबर आजम पाकिस्तान की जरूरत है। जहां मैच श्रीलंका में हो रहे हैं, वहां बल्ले से घुटनों से नीचे बॉल आती है, तो बाबर आजम यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम का रेल की हड्डी होंगे और बड़ा कमांड कारकर्दगी दिखाएंगे। तो ये पाकिस्तान की जीत में बाबर आजम का ठीक बड़ा है, एमरोल होगा। शाहिन शाह अफरीदी के फिट होने की उम्मीद है आपको? 100% फिट हो जाएंगे। शाहिन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप के पाकिस्तान के हिस्सा होंगे, मगर सलमान जो आपने हमेशा जिसकी तारीफ की थी, उसको अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। आउटस्टैंडिंग ठीक है। पाकिस्तान का फीचर और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, पेस से करता है, स्विंग से करता है, ये बड़ी खुशाइन ठीक बात है, है। बड़ा आखिरी अच्छा आखिरी लेफ्ट सवाल है, फुट मुझे फास्ट बिल्कुल बॉलर है। वाइंड अप पे जाना है कि पाकिस्तान का कल मैच श्रीलंका से 1-0 पाकिस्तान अप है सीरीज में, कल 2-0 हो रहा है या 1-1 से सीरीज बराबर होती नजर आ रही है? 2-0 हो रहा है। आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा रही है पाकिस्तान, जेल हुई है, पाकिस्तान ग्रीप हुई है, पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी की, पाकिस्तान 2-0 सीरीज जीत जाएगा कल चले इंशाअल्लाह। जनाब, आज शाहिद खान की बहुत सारी प्रोडिक्शन सही हुई। शादाब के वाले से उन्होंने कहा वो सही हुआ, इन्होंने हैदराबाद की बात की, वो सही हुई, और नबी साहब ने जो मेरे प्रोड्यूसर भी हैं उनकी भी प्रोडिक्शन आज सही हुई है। तो यही GTV का खासा भी है कि हम हमेशा जो है वो ऐसी बात करते हैं जो शायद कोई और नहीं करता, और फिर वक्त उसको सही भी साबित करता है। आज बर्थडे हुआ है शोएब मोहम्मद के साथ, शाहिद खान साहब के साथ, फैजान मुस्तफ़ा नकवी, ज़ारा शफ़ी के साथ जो आज हमारे शो में थे, ज़ीशान मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थे। ज़ीशान को भी आपने देखा कि जो गुज़िश्ता शो में हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की शो को आप सब ने रौनक बख्शी। इस हफ्ते का हमारा ये लास्ट शो था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।